This is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today we'll see that what is contemporary model and इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे. ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, जल्दी से हम देख लेते हैं. जो कंटेम्प्ररी मॉडल है, इट इंडिकेट्स क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम प्लानिंग, गोल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन. इट इज़ बेस्ड ऑन लर्नर सेंटर अप्रोच. तो ये जो है कंटेम्प्ररी मॉडल, वो जो लर्नर होते हैं उसके इर्द गिर्द घूमेगा और ये लर्नर सेंटर है वो रहेगा. यानी कि जो लर्नर्स हैं उनकी डिमांड क्या है, नीड्स क्या है, उस हिसाब से ये वर्क करेगा. ठीक है, फिर इट प्लेस the child at the center of education. It begins with the understanding of educational context from which a child comes. The curriculum is constructed based on the needs, interests, purpose and एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स. तो जैसे मैंने बोला कि जो लर्नर्स है उनकी नीड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, पर्पस क्या है. फिर एबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स, यानी कि जो एबिलिटी होती है वो लर्नर्स की वो अलग अलग हो सकती है. जैसे मैं हूँ तो मुझे एक बार में समझ में आ जाता है, तो दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक बार में समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलना चाहते हैं. और जैसे मैं बोलना चाहूँ कि मुझे मैथ्स है, वो बहुत बार मैं ट्राई करूँ तब मुझे समझ में आता है. तो मैथ्स में मैं वीक हूँ और मेरी कंपेयर में दूसरे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मेरी कंपेयर में वो मैथ्स को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं और वो क्विकली उनको समझ सकते हैं. बट जो थियोरी है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी जो थियोरी है वो मैं अच्छे से कर पाती हूँ. और उसकी दूसरी साइड ये है कि मुझे जो मैथ्स है वो समझ में इतना नहीं आता और उसमें मेरा बहुत टाइम चला जाता है. तो दूसरे जो लोग होते हैं उनका थियोरी है वो वीक होता है और मैथ्स अच्छा होता है. तो ये सारी चीज़ें होती है कि जो लर्नर्स है उनकी एबिलिटी कैसी है उसके हिसाब से ये वर्क करेगा. ठीक है, और ये कंटेम्प्ररी मॉडल है वो लर्नर सेंटर रहेगा. ये चीज़ें हमें याद रखनी है. काफ़ी इजी है, सिंपल है. फिर हम देखते हैं कि द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू मॉडल्स इज़ दैट कि जो कंटेम्प्ररी मॉडल और जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसके दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं. कि जो कंटेम्प्ररी मॉडल है उसमें कंबाइन एफर्ट होता है टीचर एंड लर्नर्स का, जहाँ पे जो टीचर और ट्रेडिशनल मॉडल है उस पर खाली एक टीचर है, वो टीचर ही है जो बात करेगा और बोलेगा कि ये करना है, वो करना है और ये टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे. और जो ये कंटेम्प्ररी मॉडल है उसमें टीचर और जो स्टूडेंट है उन दोनों का कम्युनिकेशन रहेगा. तो ये मेजर डिफरेंस है, ये हमें याद रखना है. ठीक है, फिर अब हम एडवांटेज देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है. लर्निंग कम्स टू बी सीन एज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली रीचिंग अचीवेबल गोल्स और स्टूडेंट डेवलप ग्रेटर सेंसिटिविटी टू देयर रोल्स, लर्नर्स एंड देयर वोग नोशंस of what it is to be learner can become much sharper. Self evaluation become more feasible and classrooms activity can be seen to be related to the learners and real life needs. Greater emphasis on students need. तो ये सारी जो अच्छी चीज़ें हैं कि जो लर्नर सेंटर रहेगा तो जो लर्नर्स है, स्टूडेंट है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनकी नीड्स है क्या है, ये सारी चीज़ें हैं उन पे हम फोकस करेंगे. तो जो लर्निंग है, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा. और हम देखेंगे कि जो टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे टीचिंग और जो लर्निंग है वो काफ़ी हद तक स्मूथ और बहुत अच्छा रहता है. तो इसलिए क्या अभी के टाइम पे जो कम्युनिकेशन होता है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो तो ही वो लर्निंग है वो अच्छी होती है और उस लर्निंग को ही सबसे अच्छा माना जाता है. तो ये सारे एडवांटेज है और इसमें सेल्फ इवोल्यूशन रहेगा कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, क्लास में हूँ, कॉलेज में हूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो मैं खुद ही उसको एनालाइज कर पाऊँगी कि ठीक है मुझे ये सारे टॉपिक्स है वो मुझे समझ में आ रहे हैं और ये काफ़ी जो टॉपिक्स है उसमें मेरा वीक है, ये एरियाज़ है वो वीक है. जैसे मैंने बताया कि मेरा मैथ्स है वो मेरा वीक है, तो मैं खुद से मेरा एनालाइज कर पाऊंगी जो ये मेथड है उसकी मॉडल की वजह से. ठीक है, फिर जो लर्नर है वो
काफ़ी हद तक जो रियल लाइफ के जो होते हैं इंसिडेंट्स, उसके साथ उसका जो एजुकेशन है, उसका जो टीचिंग है, उसको वो रिलेट कर पाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो जाता है कि हमें जो रियल लाइफ के इंसिडेंट्स हो उसके साथ देख के हम एजुकेशन को रिलेट करके पढ़े, तो वो चीज़ें हमें काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है और वो क्विकली हमें समझ में आती है और हमारा जो माइंड है वो उसको जल्दी से उसको अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। फिर डिसएडवांटेज देखते हैं कि मोस्ट ऑफ अस आउटकम्स रिलाई ऑन टीचर्स एबिलिटी टू क्रिएट मटेरियल अप्रोप्रिएट टू द लर्नर्स नीड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक टीचर के ऊपर रहेगी कि मुझे ये सारा तैयार करना है। तो इसमें जो स्टूडेंट है वो कब पार्टिसिपेट करेंगे कि जब मैं स्कूल में या कॉलेज में वो उसको मैं प्रेजेंट करूँगी तब। बट ये खाली मेरा एक का ही काम रह जाएगा, तो ये एक तरह का बर्डन भी हो सकता है, डिसएडवांटेज है ये। फिर इट रिक्वायर्स द स्किल टीचर टाइम एंड रिसोर्सेज। तो इसमें एक जो स्किल टीचर हो वो रिक्वायर रहेगा, फिर टाइम एंड स्किल है वो सारी चीज़ें हैं वो रिक्वायर रहेगी। ठीक है, फिर टीचर फाइंड्स इट्स डिफ़िकल्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अमंग द कॉम्पिटेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो ये काफ़ी हद तक ये चैलेंज हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि जो स्टूडेंट हमारे हैं उनको क्या पसंद है, उसका इंटरेस्ट है वो क्या है, और उसका जो कंपटीशन है वो किसके साथ हो रहा है, क्या कर रहे हैं, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो हम सारी बातें हैं उनको हम समझ नहीं पाते। तो ये डिसएडवांटेज थे। तो आज हमने पढ़ा कि जो कंटेम्प्ररी मॉडल है वो क्या है, तो वो लर्नर बेस है और उसमें लर्नर्स की नीड्स है, उनके ओपिनियन मैटर करेंगे कि उनका इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखें। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय पीपल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। बाय पीपल, थैंक यू सो मच।